आदरणीय साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ये मानव जीवन के अनन्य रूप हैं, कई रूप हैं, कई किरदार हैं जिन्हें वह जीवन के भिन्न भिन्न समय पर निभाता है। एक व्यक्ति किसी का बच्चा है, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का जीवन साथी है, किसी का पड़ोसी है, किसी का दोस्त है, किसी का सहपाठी है, किसी देश का नागरिक है, और वही व्यक्ति मानवता का इकाई भी होता है। हर रोल को सही ढंग से निभा पाए, इसके लिए उसे हर कदम पर सतगुरु से अरदास का दामन पकड़ना पड़ता है। भिन्न भिन्न किरदार निभाते समय जो भाव हृदय से उठते हैं, वह भाव प्रार्थना का रूप होता है। वह भाव कोई मर्यादा या रटन करने वाले बोल नहीं होता है, या कि कहें कि वह कोई शब्द होता है या किसी शब्द के बंधन में होता है। वो भाव एक महत्वपूर्ण निरंकार से की गई अरदास होती है। इन्हीं भिन्न भिन्न किरदारों में दास मां की प्रार्थना की चर्चा आप सभी महापुरुषों के साथ कर रहा है कि मां को, एक मां जो गर्भवती होती है, या एक मां जिसका बच्चा अभी 10 साल, 12 साल या 15 साल, या एक बूढ़ी मां जिसका बच्चा वयस्क हो चुका है, मां को अपने पुत्र के प्रति कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। दास आप जी संतों के साथ साझा करना चाहता है कि एक गर्भवती औरत जब प्रभु की सृजनात्मक शक्ति का अंश अपने गर्भ में महसूस करती है, तो आनंद के साथ उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उस मां को आनंद तो बहुत होता है कि उसके आनंद की सीमा नहीं होती है कि अब वो मां बनने वाली है, मां का सुख भोग सकेगी, अपने बच्चे को अपने गोद में खिला सकेगी। किंतु इन आनंदों के साथ साथ मां की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। प्रभु से अरदास करती है कि इस जीव को गर्भ में ही अच्छा संस्कार देना मां का पहला कर्तव्य बन जाता है। साथ संगत जी, निस्संदेह मां की हर भावना, कर्म, बोल एवं विचार का अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव उसके गर्भ पर पल रहे शिशु पर पड़ रहा होता है। इसलिए मां सृजनात्मक समय में सेवा, सुमिरन, सत्संग से जुड़ी हुई है, गुरु भक्ति का श्रृंगार किया हुआ है। तो गर्भ में पनप रहा शिशु भी भक्ति का आनंद ले रहा होता है। उसके भीतर भी संत प्रवृत्ति प्रफुल्लित हो रही होती है। इसी कारण से बुजुर्ग लोग कहते हैं कि एक गर्भवती मां को शुभ कर्म एवं सद्विचारों की ओर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके द्वारा की गई सेवा में उसके शिशु का हिस्सा भी पड़ रहा होता है। एक तरह से यूं कह लीजिए कि मां का विचार जैसा होता है, वही विचार कोख में पलने वाले बच्चे का भी होता है। इसलिए एक गर्भवती मां को सदैव यही प्रार्थना करनी चाहिए
कि हे दातार, मुझे ऊंचे विचार, मीठे वचन और नेक भावना से भरपूर रखना, ताकि अपने शिशु को मैं सद्गुणों से भरपूर संस्कार देने में सफल बन सकूं। साथ संगत जी, गर्भवती मां सद्गुरु से यही अरदास करेगी कि हे मां, इस शिशु में तेरा नूर है, मैं तो इसे संसार में लाने का केवल एक माध्यम हूं। इसकी खातिर मुझे भी सदैव सीधे मार्ग पर चलाए रखना, मेरे व्यवहार और किरदार पर आपका पहरा बना रहे, ताकि पैदा होने वाला जीव तन और मन से सुंदर और संत वृत्ति वाला हो। हे दाता, मुझे शक्ति दो कि तेरी सृष्टि की सुंदर रचना में मैं सुंदर योगदान देकर अपने आशीर्वाद की पात्र बन सकूं। कि हे दाता, मुझे शक्ति दो कि मैं तेरी सृष्टि की सुंदर रचना में मैं सुंदर योगदान देकर आपके आशीर्वाद की पात्र बन सकूं। साथ संगत जी, इसी प्रकार नन्हे बच्चे का पालन पोषण करते समय माँ पुकार उठती है कि हे मेरे दातार, तेरी कृपा से इस बच्चे ने मेरे द्वारा इस संसार में जन्म लिया है और तेरे पक्ष से इस परिवार का अंग बना है। इसके मन की स्लेट पावन पवित्र हो, मेरे हर कर्म का प्रभाव इस स्लेट पर लिखा जा रहा हो। मेरे दाता, रहम करो कि इसके मन रूपी स्लेट पर मेरे सत्कर्म, भक्ति और विश्वास की लिखाई लिखी जाए। यह बड़ा होकर एक नेक इंसान और विश्वासी भक्त बने। हे सच्चे बादशाह, मुझे तौफीक बख्श कि मैं इस बच्चे में तेरा नूर देख सकूं। इसका शरीर छोटा चाहे हो, पर आत्मा छोटी नहीं। इसकी आत्मा की खुराक सतगुरु एवं संतों के दर्शन और सत्संग है। सच्चे पातशाह, मैं इसका मस्तक आपके और आपके प्रेमियों के चरणों में सदा झुकाती रहूं, ताकि इसकी आत्मा प्रसन्न रहे। रहमत करो दातार, इस नन्हे बालक को अपनी गोद में लेकर मैं संगत जाऊं, ताकि इसके कानों में अमृत रूपी हरि यश भर जाए और इसकी आत्मा खुशी से झूम उठे। हे दातार, बल बख्शो कि मेरी लोरियां तेरे चरणों की प्रार्थनाएं और आशीर्वादों से भरी हों। हे सतगुरु, हर गुरसिख तेरी आंख की पुतली है। तू रूहों का स्वामी है। चाहे इन बच्चों ने मेरे घर में जन्म लिया है, पर इनका तेरे साथ नाता तो दूर तक का है। मैं तो केवल इस जन्म से ही इन्हें जानती हूँ, परंतु आप तो इनके मूल रूप से वाकिफ हैं। रहमत करो दातार, मुझे याद रहे कि इस संतान के ऊपर मेरे से अधिक आपका अधिकार है। हे निरंकार, मेरे घर में पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश की ड्यूटी तूने मेरी लगाई है। मुझे तौफीक देना कि मैं इनकी परवरिश आपकी इच्छा के अनुसार कर पाऊं, इनको आपकी अमानत समझूं और आपके कर्तव्य पालन में कोई कमजोरी न दिखाऊं। हे सच्चे पातशाह, मेरे घर परिवार में तेरा योगदान होता रहे। जब भी परिवार मिल बैठे, दूसरे संतों महापुरुषों के गुणों की चर्चा हो, उनकी अथक सेवा और अथाह प्रेम से प्रेरणा लेने की बात हो। संतों के गुणों की चर्चा करते करते मेरे और मेरी संतान के स्वभाव में गुण देखने की दृष्टि आ जाए। कभी भी घर में किसी भी इंसान की विशेषतः महापुरुषों की कमजोरी का जिक्र तक ना हो, ताकि निंदा सुनना हमारा स्वभाव ना बन जाए। साथ संगत जी, मां सद्गुरु दातार से बार बार यही कहती है, यही प्रार्थना करती है, यही अरदास करती है कि हे सतगुरु,
गरीब निवाज इस घोर कलयुग में मेरे परिवार के आसपास अपना मजबूत पहरा बनाए रखना, ताकि कोई भी मायावी आकर्षण, चाहे वो धन दौलत, मान बढ़ाई और पदवी का क्यों न हो, वह कभी हम पर हावी ना हो। हे स्वामी, हमें माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचाए रखना। हे निरंकार, इन बच्चों को कुसंगति से बचाए रखना। इनके संगी साथी, दोस्त मित्र सद्गुणों वाले हो। ये अपनी मीठी बोली, नम्रता, प्रेम, सहनशीलता, सौहार्दता के कारण तेरे गुरसिख होने की पहचान बने। समाज के जिस दायरे से भी गुजरे, तेरी उत्तम शिक्षा की खुशबू फैलाएं। हे दाता, सच्चे पातशाह, ये तेरे बच्चे मन, वचन और कर्म के धनी हों। समाज के उत्थान में वे अपना पूर्ण सहयोग दें और जहां भी जाएं तेरा नाम रोशन करें। हे दातार, हे सद्गुरु, हे सच्चे पातशाह, ये बच्चे जिन्हें आज मैं जन्म देने वाली हूं, जो मेरी कोख में पल रहा है, वह निरोगी हो, उसे शारीरिक कष्ट ना हो, जिससे जो कि आपकी भक्ति में बाधक बन सके, अहंकारी ना हो। हे सच्चे बादशाह, इस शिशु को उत्तम बुद्धि प्रदान करना, जो कि समाज के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और जहां जाए तेरे नाम की रोशनी से सारे संसार को रोशन करता रहे। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।